बाका कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया। ये बर्तन यशोदा, तुम कहो तो मैं कुछ सहायता करूं तुम्हारी? सब समझती हूँ मैं। कैसे सहायता करेंगे आप मेरी? अच्छा, तो फिर बताओ कैसी करेंगे? कृष्ण के पिता हैं आप, उसी की तरह माखन खाते खाते। अरे यशोदा, तुम तो मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो। एक नहीं, पूरी 5-5। इतना विश्वास, और वो भी मुझ पर? कृष्ण के ऊपर विश्वास और कृष्ण के पिता के ऊपर इतना विश्वास। कृष्णा माखन खाए तो मेरा लल्ला, और कृष्णा का पिता माखन खाए तो मेरी डांट। यशोदा, कह ही देती हूँ, माखन के बर्तन को हाथ भी मत लगाइएगा। पर यशोदा, परंतु यशोदा, कटोरा है कहाँ? ये बर्तन वहां कैसे आया? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। सुना जीजी, आपके देवर कह रहे हैं कि ये बर्तन वहां कैसे आया। कदाचित भैया ने ही रखा होगा। अरे नहीं भाभी, मैं तो वहां इतनी दूर बैठा था, मैंने तो इसे छुआ तक भी नहीं। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एक हाथ जो काम करता है वो दूसरे को पता ही नहीं चलता? क्या भाभी, आप भी मेरे ऊपर यशोदा की तरह आरोप लगा रही हैं? अरे मैं तो सच्चे मन से यशोदा की सहायता करने आया था। अच्छा, तो मैं भी सच्चे मन से आपसे कहना चाहती हूँ कि अब आप बाहर चले जाइए। बाहर गोकुलवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, और वो भी सच्चे मन से। ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनिए, लीजिए, माखन लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए माखन। रुष्ट हुए हैं? रुष्ट हो भी तो क्या होगा? मेरी पत्नी थोड़ी मुझे मनाने वाली है, वो तो सिर्फ मुझे डांटती है बस। रूठिए मत, लीजिए, माखन खा लीजिए। नहीं,
मुझे नहीं खाना है माखन। तुम्ही ने कहा था ना कि जाओ और सच्चे मन से गोकुल वासियों की समस्या का समाधान करो। बस मैं वही करने जा रहा हूँ। भैया को हम बाद में मनाएंगे। बात का बतंगड़ बन गया जीजी, इसलिए दुख हो रहा है। तुम उनकी चिंता मत करो, हम उन्हें माखन खिलाएंगे। फिलहाल तुम अंदर चलो। वसुधा और शांति पता नहीं किस बात पे झगड़ रही हैं। आप क्यों रुक गए हो वहाँ? अब कोई वहाँ नहीं है। शीघ्रता से मेरे पास आ जाओ। सुना तुमने केशनी? देवकी बीमार पड़ गई है। इसमें हंसने की क्या बात है महाराज? वो आपकी बहन है। बहन? मुझसे कहती थी भैया आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब देखो, मृत्यु का केवल नाम सुनते ही मूर्छित हो गई। अब तुम देखना केशव, अतिशीघ्र वसुदेव भी बीमार होगा। फिर मेरे मृत्युदंड देने से पहले वो दोनों स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? वो दोनों आपके बहन और बहनोई हैं। नहीं केशव, वो दोनों मेरी मृत्यु के जन्मदाता हैं। महाराज आप शीघ्र राजवैद्य जी को आदेश दीजिए कि वो कारागार में जाकर देवकी का उपचार करें। नहीं केशव, हम ऐसा आदेश कदापि नहीं देंगे। परंतु ये उचित नहीं है महाराज। क्या उचित और क्या अनुचित, ये तुम हमें ना बताओ केशव। यदि हमारे आदेश का उल्लंघन करके किसी ने देवकी का उपचार किया तो वो अनुचित होगा। देवकी और वसुदेव हमारे शत्रु हैं और शत्रु को बचाया नहीं जाता केशव, शत्रु का विनाश किया जाता है। और हम वसुदेव और देवकी का विनाश चाहते हैं। एक बार वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हम अपना सारा ध्यान उनकी संतान पर केंद्रित करेंगे। फिर कृष्ण हमारा लक्ष्य होगा और हम उस लक्ष्य का भेदन करेंगे। लक्ष्य का भेदन। सुखीराम, मैंने पहले भी तुम्हारा लगान माफ किया था और अब फिर इस वर्ष तुम लगान देने में आनाकानी कर रहे हो। इस वर्ष भी हानि हुई है नंदराय जी। कई गायें मर गईं और फसलों को कीड़े लग गए। ये झूठ बोल रहे हैं पिताजी।
अरे वाह, मैंने माखन खाया तो तुम्हारी मैया ने मुझे कितना डांटा, और तुम तो लबालब माखन खा रहे हो। आपको माखन चाहिए? तो फिर नंदराय जी मैं जाऊं? नहीं पिताजी, ना इनकी गाय मरी है, ना ही इनकी फसल को कीड़ा लगा है। तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे सब पता है पिताजी। अगले पल क्या होने वाला है वो भी मैं जानता हूँ। तो बताओ क्या होने वाला है अगले पल? आप इन सबको जाने के लिए कहने वाले हैं। कृष्ण कहता है तो जाओ तुम लोग। तुम्हारी लगान का फैसला पंचायत में करेंगे सुखीरा। अच्छा, तो अब बताओ क्या होने वाला है अगले पल? आश्चर्य, माखन का पात्र कहाँ गया? अवश्य कन्हैया ले गया होगा। कान्हा, कन्हैया। अगले पल मैया आपको डांटने वाली है। क्यों? भैया मुझे क्यों डांटने वाली है? अभी आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कन्हैया, कृष्णा। पिताजी, आवाज से लग रहा है मैया क्रोध में है। मैं चुप जाता हूँ। कृष्णा, तेरी लीला अगाध है प्रभु। यशोदा तो मुझे माखन छूने भी नहीं देती थी, और अब तो पूरा का पूरा पात्र मेरे हाथ में है। कन्हैया, कन्हैया, कृष्णा। हाय राम, देखो तो जीजी, हम तो कन्हैया पर संदेह कर रहे थे, परंतु माखन का पात्र तो कन्हैया के पिताजी लेकर खड़े हैं। क्या हुआ यशोदा? कृष्ण को क्यों ढूंढ रही हो? कृष्ण को नहीं, माखन चोर को ढूंढ रही हूँ। माखन चोर? हाँ, आप? क्या यशोदा, तुमने पहले भी मेरे ऊपर संदेह किया था और अब फिर कर रही हो ना? संदेह नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि माखन आप ही ने चुराया है। ये मैंने नहीं, ये तो यशोदा कृष्ण ने मेरे हाथ में खुद ही दे दिया। सुना जीजी? मैं सत्य बोल रहा हूँ यशोदा। जीजी, जब मैं दही मथ रही थी ना, आपके देवर तभी माखन का पात्र लेकर भागना चाह रहे थे। अरे नहीं यशोदा, उस समय तो मैं वहीं बैठा था और मैंने माखन के पात्र को तो देखा भी नहीं था। अच्छा, और इसलिए अभी दोनों हाथों में माखन के पात्र को लिए खड़े हैं। कृष्णा, कन्हैया। सत्य तो है, आपके गालों पर लगा माखन बोल रहा है। माखन मेरे गालों पे? शीघ्रता होगी ना खाने की।
इधर उधर तो लगना ही था। नहीं नहीं यशोदा, ये अवश्य हमारे कृष्णा ने किया है। अच्छा। हाँ, वो मेरे गालों पे कुछ लग गया था, तो वो कन्हैया साफ करने के लिए आया था। हाँ हाँ समझ गई। आपके गालों पे जो लगा था वो कृष्ण ने साफ कर दिया और आपने माखन साफ कर दिया। यदि आपको माखन ही खाना था तो सच्चे मन से मेरी सहायता करने का नाटक क्यों किया? कृष्णा, कन्हैया, सामने आओ। कन्हैया, तुमने फिर से मुझे फंसा दिया। अब तो सामने आओ। कन्हैया। मेरे कन्हैया को मत डांटिए। हाँ। यशोदा, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये माखन का पात्र कृष्णा ने मुझे दिया है। अरे मैं तो यहाँ सुखीराम की समस्या का समाधान करने आया था। और कृष्ण ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया। मेरी समस्या? हाँ भैया, आप भी ने कृष्ण से कहा होगा, जाओ माखन का पात्र लेकर आओ। नहीं भाभी, मैं। और आपके आज्ञाकारी पुत्र ने आपको पात्र लाकर दे दिया। चलिए जीजी। यशोदा। माखन का पात्र कहाँ चला गया? कन्हैया, कृष्णा, अब इसके अगले क्षण क्या होने वाला है ये बताने के लिए तो आ जाओ। पिताजी, और उसके अगले क्षण माखन का पात्र मेरे पास है, और उसके अगले क्षण सारा माखन मेरे पेट में होगा। कितना पवित्र वातावरण है। ऐसा लग रहा है माँ जी, प्रभु की जय जयकार से हम भी पवित्र हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर वो भी होते तो यात्रा सफल हो जाती। वो अर्थात मेरा पुत्र, तेरा पति सुमन, है ना? क्या उसके बिना तेरी यात्रा सफल नहीं होगी? वैसे तो तीर्थ यात्रा पर आने की हमें आवश्यकता ही नहीं थी माँ जी। कृष्ण के कारण गोकुल परमेश्वर का परम धाम हो गया है, और हम परम धाम छोड़कर। ये बात तू मुझे पहले भी कई बार कह चुकी है। अगर सुमंत के बिना तेरा दिल नहीं लगता है तो कृष्ण और गोकुल का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तू मुझे छोड़कर गोकुल वापस जा सकती है, समझी? मेरा कहने का ये अर्थ नहीं था माँ जी। हाय राम, सत्य में यदि जमुना गोकुल लौट गई तो सारी योजना मेरे मन में धरी रह जाएगी। शीघ्र इसे भगवान के परम धाम भेज देना चाहिए। मासी जी, कृष्ण, ठीक पहचाना, परंतु तुम यहाँ कैसे? आपके मन में मैंने सब सुन लिया है मौसी जी, मुझसे कुछ नहीं छुपता। मौसी जी सावधान। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, आप अकेले में किससे बातें कर रही थी? तू क्या समझती है? क्या मैं पागल हुई हूँ? नारायण नारायण। प्रभु, कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि वो मन में निवास करते हैं? देवर्षि, कृष्ण मनुष्य का विवेक है, इसलिए
कृष्ण मनुष्य के मन में ही रहता है। जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है तब कृष्ण अर्थात उसका मन उसे रोकता है, उसे संकेत देता है। जब मनुष्य कृष्ण की सुनता नहीं और अविवेक का साथ देता है तब उसका अधोपतन होता है। फिर मनुष्य को कृष्ण के शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण मोक्ष दाता है। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे